राधे राधे दोस्तों। सबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना, जाना और पढ़ा ही होगा। आइए आज जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। सबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। सबरी का असली नाम श्रमणा था। वो भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख श्रमणा बड़ी आहत हुई। ये कैसी परंपरा! ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इस कारण सबरी विवाह से एक दिन पहले घर से भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वो भील जाति की होने के कारण उन्हें वो अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी सबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते से साफ बालू बिछा देती थी। ये सब वो ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता नहीं चलता था। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गई और उनकी सेवा से वो अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वो अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज श्री राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी और बेर में कीड़े ना हो और वो खट्टा ना हो, इसके लिए वो एक एक बेर को चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वो समझ गई कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। उस समय तक वो वृद्ध हो चली थी, लेकिन श्री राम के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई और वो भागती हुई अपने श्री राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव धोकर बैठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर श्री राम को दिए। श्री राम ने बड़े प्रेम से वो बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। तो दोस्तों, ये थी माता सबरी की पुण्य कथा। जय श्री राम।